स्टार्ट। तो क्या जिस बात का डर था वही ही होने जा रहा है। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के उद्देश्य से 25 मार्च को देश में लॉकडाउन शुरू हुआ तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 थी। पाई 20 दिन में यह संख्या बढ़कर 10,000 तक पहुंच गई और अब हालात ये हैं कि रविवार को देश में एक दिन के भीतर 40,000 मरीज सामने आ गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि देश में महामारी के सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके कारणों पर भी जाना होगा और इसके समाधान पर भी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि 500 मरीज सामने आने पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की तो उसकी मंशा बीमारी के सामुदायिक संक्रमण को रोकने की थी। शुरुआती दौर में राज्य सरकारें भी सतर्क रही और जनता भी। देश में 68 दिन लॉकडाउन चला तो हालात नियंत्रण में नजर आए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला सरकारें भी बेफिक्र हो गई और जनता भी। मध्य प्रदेश में चला राजनीतिक नाटक सबके सामने है। राजस्थान में इन दिनों जो हो रहा है किसी से छिपा नहीं। पिछले 10 दिनों से राज्य सरकार होटल में बंद है। मरीजों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, लेकिन सरकार और तमाम राजनीतिक दल जनता की चिंता छोड़कर राजनीति खेल रहे हैं। ऐसे में कोरोना को बेकाबू होने से भला कौन रोक सकता है? क्वेश्चन मार्क पैरा। बीते 15 दिनों के हालात का विश्लेषण करें तो लगता नहीं कि राज्य सरकारें कोरोना को लेकर गंभीर रही है। ऐसा लगता है कि जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। जो बच सकता है बच जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन फिर से शुरू किया गया है, लेकिन गंभीरता कहीं भी नजर नहीं आ रही। न प्रशासन की शक्ति है और न सतर्कता। देश आज जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रहा है। इसे गंभीरता के साथ ही लेने की जरूरत है। सवाल यह उठता है कि राजनीतिक टकराव को क्या इस समय टाला नहीं जाना चाहिए? राजनीतिक दलों को क्या मिलकर
इस कोरोना महामारी से लड़ना नहीं चाहिए। हालात अभी बिगड़े जरूर हैं, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सामूहिक प्रयास किए जाएं तो बड़े खतरे को टाला जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को लेकर कई तरह की आशंकाएं जता चुका है, लेकिन हम उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही हाल रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि कोरोना मरीजों के मामले में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें। जरा सोचिए कि उस स्थिति में देश का क्या होगा। अर्थव्यवस्था पहले ही चौपट हो चुकी है। मरीजों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो स्थिति नियंत्रण के बाहर होते देर नहीं लगेगी। अब भी समय है जब हम खतरे को पहचाने और नए सिरे से कोरोना के विरुद्ध रणनीति बनाएं। महीने भर सिर्फ और सिर्फ बीमारी से लड़ें। हालांकि फिर से पूरे देश में सख्त लॉकडाउन आर्थिक मोर्चे पर देश को और तोड़ देगा, पर और कोई उपाय न हो तो इस पर भी विचार करें कि सावधानी पूर्वक इसे किस तरह लागू किया जाए कि संक्रमण चक्र भी टूटे और आर्थिक बर्बादी भी कम हो पाई। स्टॉप।